हेलो दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक सच्ची और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ। बात पुरानी है। चेन्नई के समुद्र तट पर एक सज्जन गीता पढ़ रहे थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत सुहावना था। उन सज्जन ने शॉल ओढ़ी हुई थी और धोती पहनी हुई थी और बड़े ही लीनता से तन्मय होकर गीता का पाठ कर रहे थे। इतने में एक 11-12 साल का लड़का वहाँ खेलते हुए आया और उन सज्जन से पूछने लगा कि आप ये क्या पढ़ रहे हैं। तो उन सज्जन ने मुस्कुराकर कहा कि मैं भगवत गीता का पाठ कर रहा हूँ। तो वो लड़का खिलखिलाकर हंस पड़ा कि ये लो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। दुनिया तो चांद पर पहुँच रही है और आप अभी तक गीता पर अटके हैं। तो उन सज्जन ने पूछा कि तुम गीता के बारे में क्या जानते हो? क्या तुम रामायण और गीता के बारे में तुमने सुना है? तो लड़का कुछ नहीं बोला और वो सज्जन अपनी पुस्तक पढ़ते रहे और लड़का खेलने में व्यस्त हो गया। इतनी देर में 2 कारें आकर रुकती हैं। उन 2 कारों में से एक कार में से 2 ब्लैक कमांडोस उतरते हैं और एक कार में से एक पुलिस वाला उतरकर आता है उन सज्जन के पास। सज्जन खड़े हो जाते हैं और वो पुलिस वाला सज्जन को सलामी देता है। परंतु वो सज्जन उस बच्चे को आवाज़ देकर कहते हैं कि अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम करते क्या हो? तो बालक ने, उस लड़के ने उत्तर दिया कि मैं पढ़ाई करता हूँ। कहते कहाँ पढ़ते हो तुम? कहते मैं विक्रम साराभाई अनुसंधान संस्थान में पढ़ता हूँ। मैं वहाँ का छात्र हूँ। मैं एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनूंगा। पता है तुम्हें, मेरी वैज्ञानिकों वाली सोच है, इसीलिए मैं इन धार्मिक पुस्तकों में कोई विश्वास नहीं रखता। सज्जन ने कुछ नहीं कहा और चले गए, मुस्कुराते हुए चले गए। जब लड़के ने देखा कि वो सज्जन जो कारें आके रुकी थी उसी कार में बैठे हैं और पुलिस वाला उनके पीछे पीछे चल रहा है और 2 कमांडो चल रही हैं, तो लड़का बड़ा अचंभित हुआ। सज्जन अभी कार में बैठ ही रहे थे कि लड़का फुर्ती से दौड़ा और एकदम से कहते हैं, सर सर सर, प्लीज़ प्लीज़, हाथ जोड़े खड़े हो गए, आप बताइए आप कौन हैं? तो सज्जन ने कार में बैठते हुए खिड़की में से उस बच्चे की तरफ, उस बालक की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि मैं विक्रम साराभाई हूँ। अब लड़का तो एकदम सुनकर हैरान हो गया। ये सुनते ही उसके तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। कहते सर सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उन सज्जन ने कहा कोई बात नहीं, उसको आशीर्वाद दिया। लड़के ने उनके पैर छुए और कार चली गई। उस घटना के बाद से उस लड़के की ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, पता है वो लड़का कौन था? वो लड़का था डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम की ने सोचा कि अब जब इतनी बड़ी हस्ती इन सब धार्मिक ग्रंथों में विश्वास करती है, तो उन्होंने तब के बाद से सारी जितनी भी हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकें हैं, गीता है, रामायण है, वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, पुराण हैं, सबका अध्ययन किया। और सबसे दिलचस्प बात ये रही कि गीता के पढ़ने के बाद उन्होंने, अर्थात डॉक्टर कलाम ने, नॉनवेज खाना छोड़ दिया। आजीवन उन्होंने नॉनवेज नहीं खाया और वो भारतीय इन धार्मिक पुस्तकों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि ये जितनी भी पुस्तकें हैं, ये गीता है, रामायण है, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये हमारे भारत की एक सांस्कृतिक विरासत है। हमें इनके ऊपर गर्व होना चाहिए और ये हमारी विरासत को बढ़ाती हैं। इन पुस्तकों में वैज्ञानिक सोच है, ये तो पूरा एक विज्ञान है और हम भारतीय हैं, हमें इनके ऊपर गर्व होना चाहिए और गर्व से हम कहेंगे कि हम भारतीय हैं और ये पुस्तकें हमारे देश में लिखी गई हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय।